हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एजुकेशन। माई सेल्फ आकांक्षा। और आज हम सीखेंगे प्रेपोजिशंस, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ स्पीच। प्रेपोजिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि हम एक सेंटेंस की फॉर्मेशन प्रीपोजिशंस की हेल्प से ही कर सकते हैं। देखिए, इन, ऑन, एट, इनटू, इन सभी प्रेपोजिशंस में कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है और फिर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो चलिए अब समझते हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट नाउन और प्रोनाउन टू अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। देखिए, इसका क्या मतलब है। ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन को किसी अदर वर्ड से कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं, उन वर्ड्स को हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। प्री मीन्स होता है बिफोर, यानी कि पहले, और पोजीशन मतलब जगह, यानी कि प्लेस, यानी कि किसी सेंटेंस में किसी वर्ड से पहले आने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो आपके प्रीपोजिशंस होते हैं। आप इजी वे में ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे वर्ड्स जो किसी पर्सन, एनिमल और थिंग्स की पोजीशंस के बारे में बताते हैं, उनको हम पोजीशन वर्ड्स या प्रीपोजिशन कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट इज द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। सभी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? क्लासरूम में है। सो क्लासरूम आपका एक एनक्लोज्ड एरिया है, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ। सो एनक्लोज्ड एरिया के लिए हम इन का यूज़ करते हैं, और इस सेंटेंस में स्टूडेंट को क्लासरूम से कनेक्ट किया गया है, और जिस वर्ड से किया गया है वो है प्रेपोजिशन इन। नेक्स्ट इज द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ रखी है? टेबल के ऊपर रखी हुई है। जब कोई भी चीज़ किसी के ऊपर टच करते हुए रखी होती है तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स। कैट बॉक्स के अंदर जंप कर रही है, और कैट एक मूवमेंट वे में है। जब कोई चीज़ एक मूवमेंट में होती है, यानी कि गतिशील अवस्था में होती है, और वो बाहर से अंदर की ओर जाती है, तब हम यूज़ करते हैं इन टू। द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स। नेक्स्ट इज द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। बॉल बॉक्स के सामने रखी है, तो जब कोई भी चीज़ किसी के सामने रखी होती है तब हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं, और फ्रंट के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। फर्स्ट इज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। इसके अंदर ऑन, इन, एट, बाय, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर, फॉर, फ्रॉम, ये सभी वर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। इन, ऑन, एट, टू, नियर, बिटवीन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ओवर, अबव, अंडर, बिलो, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में। देखिए, ऑन, इन और एट, ये तीनों वर्ड्स आपके प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी यूज़ होते हैं। अब आगे हम यही सीखेंगे, हम इन तीनों वर्ड्स को टाइम में कैसे यूज़ करते हैं और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। टू, ऑन टू, डाउन, टुवार्ड्स, इनटू, आउट ऑफ, ओवर, ये सभी होते हैं आपके प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट्स। ऑल दीज प्रेपोजिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ आपको ये बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम समझेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम प्रेपोजिशंस कौन से होते हैं? जो हमें टाइम बताते हैं किसी सेंटेंस में, और बताते हैं कि कोई काम कब हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं हम इन, यानी कि मे। इन का यूज़ हम लॉन्ग टाइम या इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जैसे इन अ मिनट, इन एन आवर, इन अ डे। सो ये है आपके इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। इन अ वीक, इन अ ईयर, इन विंटर, इन लास्ट सेंचुरी, इन पास्ट, इन फ्यूचर, ये सब होते हैं आपके लॉन्ग टाइम। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं आप। देखिए, मंथ्स, सीजन, ईयर, सेंचुरी, ये सब है आपके लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो इन सब के लिए हम इन का यूज़ करते हैं, जैसे ही वॉज बॉर्न इन जनवरी। सो जनवरी यहाँ पर एक मंथ है, तो हमने इन का यूज़ किया। नेक्स्ट, आई विल सी यू इन स्प्रिंग सीजन। सो यहाँ पर जो आपके सीजन्स होते हैं वो भी आपके लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। नेक्स्ट, दे मूव टू द US इन 2022। सो एक ईयर्स की बात हो रही है।
तो इसलिए यहाँ पर आया आपका इन। नेक्स्ट इज ही इज़ बॉर्न इन 21st सेंचुरी। तो सेंचुरी यहाँ पर एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है। सो जितने भी आपके लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम्स होते हैं उन सब के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ऑन यानी कि पर, इंडिकेट डेज, डेट्स और अ पर्टिकुलर डे। ये हमें क्या बताता है? डे, डेट्स और पर्टिकुलर डे के बारे में। जैसे डेज होते हैं आपके संडे टू सैटरडे, तो कोई भी डे हो सकता है, ऑन संडे, ऑन मंडे। आई विल मीट यू ऑन मंडे, सो यहाँ पर ऑन का यूज़ होगा। नेक्स्ट डेट होती है 1st to 31st तक, सो कोई भी डेट हो सकती है। आई विल मीट यू ऑन 9th of August, सो डेट के लिए ऑन का यूज़ हुआ। पर्टिकुलर डे जैसे ऑन दिवाली, ऑन माई बर्थडे, तो किसी भी पर्टिकुलर डे से पहले भी ऑन ही आता है। जैसे वी विल मीट ऑन दिवाली। सो डे, डेट्स और पर्टिकुलर डे, इन सभी के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज एट यानी कि पर। ये भी हमें टाइम के बारे में बताता है, इंडिकेटिंग प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए, जो एट होता है वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, और जो इन होता है वो आपका इनडेफिनेट टाइम को इंडिकेट करता है। तो यही डिफरेंस होता है आपका इन और एट में। अब देखिए, जैसे टाइम, तो एग्जैक्ट टाइम बताया गया है एट 9 o'clock। सो यहाँ पे हमने 9 o'clock से पहले एट लगाया है, इन नहीं लगाएंगे, इन 9 o'clock नहीं लिखेंगे क्योंकि एग्जैक्ट टाइम बताया गया है। सो एट 9 o'clock ही आएगा। नेक्स्ट हॉलीडेज, कोई भी हॉलीडे होते हैं उनसे पहले भी हम एट लगाते हैं, जैसे एट क्रिसमस। नेक्स्ट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे एट मिडनाइट, एट लंच, एट डिनर। तो कोई भी स्पेसिफिक टाइम होता है उसके लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ एक बात नोट करने की है, जैसे लिखा हुआ है ऑन मंडे नाइट। अगर हम यहाँ से मंडे को हटा देते हैं तब आएगा एट नाइट, लेकिन अगर मंडे लगाए यानी कि एक डे दिया हुआ है मंडे, सो मंडे से पहले क्या आएगा? ऑन। तो अगर मंडे है तो ऑन मंडे नाइट, और अगर मंडे नहीं है तो एट नाइट। अब देखिए, आपके सामने एक पिक्चर दी गई है जिसमें आपको वन साइड टाइम है और अदर साइड आपका प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन या प्लेस के बारे में बताया गया है। पहले हम टाइम को समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया इन का यूज़ हम कब करते हैं? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे सेंचुरीज, ईयर्स, मंथ्स, वीक। नेक्स्ट ऑन का यूज़ हम कब करते हैं? डेज, डेट या कोई भी वीकेंड के लिए। नेक्स्ट एट का यूज़ हम कब करते हैं? किसी भी स्पेसिफिक टाइम के लिए। सो ये एक चार्ट है जिससे आप समझ सकते हैं इन जनरल, ऑन मोर स्पेसिफिक एंड एट वेरी स्पेसिफिक। नेक्स्ट इज बाय यानी कि द्वारा। जब हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं तब हम बाय का यूज़ करते हैं, जैसे ही ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, वी ट्रैवल्ड बाय कार। लेकिन अगर आ जाता है वी ट्रैवल्ड इन हिज कार, सो एक पर्टिकुलर कार के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी कार में हम ट्रैवल करेंगे, तब आ जाता है इन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बाय एंड इन। नेक्स्ट इज फ्रॉम। इट इज़ ऑल्सो अ टाइम preposition एंड फ्रॉम मीनिंग से। किसी भी सेंटेंस में क्या वर्क कहाँ से स्टार्ट हुआ उसके लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स, द शॉप इज़ ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। शॉप ओपन रहती है मंडे से फ्राइडे तक। सो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग भी बता रहे हैं और एंडिंग भी बता रहे हैं। द म्यूज़ियम इज़ ओपन फ्रॉम 9 AM to 6 PM। तो म्यूज़ियम कब ओपन है? 9 AM to 6 PM। नेक्स्ट इज सिंस। ये भी आपका टाइम प्रेपोजिशन होता है। पर्टिकुलर टाइम एंड इज प्रोसीड बाय वर्ब इन परफेक्ट टेंस, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट करता है और किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद आता है, और वो जो सेंटेंस होता है वो आपका परफेक्ट टेंस होता है। एग्जाम्पल्स, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 12 o'clock। ये आपका परफेक्ट टेंस है और इसमें पर्टिकुलर टाइम को बताया जा रहा है कि वो 12 o'clock से टीचिंग कर रहा है।
नेक्स्ट इज आई हैव बीन ईटिंग नथिंग सिंस यस्टरडे, यानी कि मैंने कल से कुछ नहीं खाया। सो एक पर्टिकुलर टाइम बताया गया है, यस्टरडे। नेक्स्ट, शी हैज़ बीन इल सिंस मंडे, कब से बीमार है, मंडे से बीमार है, तो ये भी आपका एक पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट कर रहा है और ये सभी आपके परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट इज फॉर, के लिए या से। दिस इंडिकेट पीरियड ऑफ टाइम इन नंबर, ये पीरियड ऑफ टाइम को नंबर्स में शो करता है। एग्जाम्पल्स, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, मैं वेट कर रहा हूँ 2 hours से, 2 घंटे से। सो ये यहाँ पर आपका क्या हुआ, पीरियड ऑफ टाइम को नंबर्स में शो किया गया है। नेक्स्ट, आई वॉज इन फ्रांस फॉर 2 months, मैं फ्रांस था 2 months से। सो ये भी आपका पीरियड ऑफ टाइम इन नंबर्स में है। नेक्स्ट, बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि पहले और बाद में। आई गेट अप इन द मॉर्निंग बिफोर 6 o'clock, मैं मॉर्निंग में उठता हूँ 6 o'clock से पहले। सो सभी को पता है बिफोर पहले होता है और आफ्टर बाद में होता है। नेक्स्ट इज यू कैन प्ले वीडियो गेम आफ्टर योर स्टडीज। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अब हम समझते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। इन, ऑन, एट, नियर, बिटवीन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ओवर, बिलो, अंडर, ये सब होते हैं आपकी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। सबसे पहले हम इन और एट को समझते हैं। वी कैन यूज इन और एट विद नेम ऑफ सिटीज, टाउन, विलेज एंड स्पेसिफिक लोकेशन, यानी कि हम इन और एट का यूज़ करते हैं किसी सिटी, टाउन, विलेज या स्पेसिफिक लोकेशन अगर दी होती है तो उससे पहले हम इन या एट का यूज़ करते हैं। अब दोनों को 1 by 1 समझते हैं, उनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। यूज़ इन, हम इन का यूज़ कब कब करते हैं, फॉर बिगर प्लेस, अगर बिगर प्लेस दिया होता है जैसे कंट्री का नाम है या किसी सिटी का नाम है, ये सब क्या होते हैं आपके बिगर प्लेस है। और एनक्लोज्ड एरिया, यानी कि एनक्लोज्ड एरिया होगा, यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ एरिया जो होगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन का। और एट का यूज़ हम करते हैं किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए या फिर कोई भी एड्रेस अगर हमें दिया है तो उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। अब हम प्रेपोजिशन इन को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे बिगर प्लेस, मैंने आपको बताया अभी, मुंबई, अमेरिका, कोई भी कंट्री, सिटी, ये सब आपके बिगर प्लेस होते हैं, इनसे पहले आप इन लगाएंगे। और कोई भी एनक्लोज्ड एरिया जैसे इन द रूम, इन द फील्ड, इन द किचन, इन द कार, इन द टैक्सी, इससे पहले भी आप इनका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स, वी स्टे इन मुंबई, सो मुंबई यहाँ पर आपका एक बिगर प्लेस है, सो इसलिए यहाँ पे इनका यूज़ होगा। नेक्स्ट, ही लिव्स इन अमेरिका, सो अमेरिका यहाँ पर आपका क्या है, एक बिगर कंट्री है, सो इसलिए इनका यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, आई एम इन द रूम, मैं रूम में हूँ, सो रूम क्या है, एक एनक्लोज्ड एरिया की बात हो रही है यहाँ, सो इसलिए इनका यूज़ हुआ। नेक्स्ट, द स्टूडेंट आर इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स क्लासरूम में है। अब क्लासरूम भी एक आपका एनक्लोज्ड एरिया है, सो इसलिए यहाँ पर इनका यूज़ हुआ। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ एट। व्हेन पॉइंट अ स्पेसिफिक लोकेशन एंड एड्रेस, जब स्पेसिफिक लोकेशन या एड्रेस की बात होती है तब हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे एट होम, एट डोर, एट एयरपोर्ट, या कोई भी स्पेसिफिक एड्रेस आपको दिया है उससे पहले भी हम एट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स, प्लेन स्टॉप एट मुंबई एयरपोर्ट, सो एयरपोर्ट क्या है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है, एक स्पेसिफिक लोकेशन है, इसलिए यहाँ पर एट का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज ही लिव्स एट हाउस नंबर 14 चर्च स्ट्रीट, सो एक स्पेसिफिक एड्रेस बताया गया है इसलिए यहाँ यूज़ हुआ है आपका एट। नेक्स्ट, समवन इज एट द डोर, कोई डोर पर है, सो डोर के लिए भी हम एट का यूज़ करेंगे क्योंकि ये भी एक स्पेसिफिक लोकेशन है। नेक्स्ट, शी इज़ वेटिंग फॉर मी एट द एंड ऑफ द रोड, वो मेरा वेट कर रही है एट द एंड ऑफ द रोड, रोड के एंड पर, सो ये भी एक स्पेसिफिक पॉइंट आपको बताया गया है इसलिए यहाँ पर भी एट का यूज़ हुआ है। तो ये था आपका हम इन और एट को कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑन, यानी कि पर। ऑन का यूज़ हम सरफेस के लिए करते हैं, जैसे ऑन द फ्लोर, ऑन द रूफ, ऑन द वॉल, ऑन द रोड, ऑन द बॉक्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल, पिक्चर वॉल के ऊपर हैंग हो रखी है और वॉल से टच है, सो इसलिए ऑन आएगा। नेक्स्ट, द पेन इज ऑन द टेबल, सो यहाँ पर भी आपका ऑन आएगा।
नेक्स्ट ओवर एंड अबव, दोनों का मतलब सेम होता है ऊपर, लेकिन दोनों अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट इज द डॉग जम्प्ड ओवर द सोफ़ा। अब जो डॉग है वो सोफे के ऊपर से जंप कर रहा है। सो डॉग यहाँ पर एक मूवमेंट वे में यानी कि गतिशील अवस्था में, और जब कोई भी चीज़ किसी के ऊपर से जंप करती है और वो एक मूवमेंट वे में होगी तब आपका आएगा ओवर। नेक्स्ट इज द क्लॉक इज़ अबव द सोफ़ा। अब यहाँ पर जो क्लॉक है वो सोफ़े के ऊपर है, सोफ़े को टच नहीं कर रही है और ना ही वो मूवमेंट वे में है। सो इसलिए यहाँ पर आएगा अबव। सो यही डिफरेंस होता है अबव और ओवर में। अगर कोई चीज़ किसी के ऊपर है और मूवमेंट वे में है तो आपका ओवर आएगा, और अगर कोई चीज़ किसी के ऊपर है उसको टच नहीं कर रही है तब आता है अबव। नेक्स्ट इज अंडर एंड बिलो। दोनों का मीनिंग सेम होता है, नीचे। पहले हम देख लेते हैं अंडर। द बॉल इज़ अंडर द टेबल। जब कोई चीज़ किसी के नीचे होती है और उसको चारों तरफ से घेरे हुए होती है तब हम यूज़ करते हैं अंडर का। द कैट इज़ अंडर द चेयर। अब देखते हैं बिलो का यूज़ हम कैसे करते हैं। किसी भी लेवल को बताने के लिए हम बिलो का यूज़ करते हैं। जैसे द लेवल ऑफ वाटर इज़ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। सो लेवल को बताने के लिए बिलो का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, योर ग्रेड इज़ बिलो एवरेज। क्लास में किसी स्टूडेंट के ग्रेड को बताने के लिए या परसेंटेज को शो करने के लिए भी हम बिलो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज बिटवीन, यानी कि दो के बीच में। एग्जाम्पल, द एप्पल इज बिटवीन द बॉक्सेज। एप्पल कहाँ रखा हुआ है? दो बॉक्स के बीच में रखा हुआ है, इसलिए हमने बिटवीन का यूज़ किया। नेक्स्ट, ही स्टूड बिटवीन हिज मदर एंड हिज फादर। वो खड़ा हुआ है अपनी मदर और फादर के बीच में, तो इसलिए यहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज अमंग, दो से अधिक के बीच में। एग्जाम्पल, द बॉल इज अमंग द बॉक्सेस। सो बॉल दो से अधिक बॉक्स के बीच में रखी हुई है, तो हम यूज़ करेंगे अमंग। तो ये डिफरेंस होता है अमंग और बिटवीन के बीच में। अगर दो चीज़ के बीच में रखी है तो बिटवीन आएगा, और अगर दो से अधिक के बीच में है तो अमंग आता है। नेक्स्ट इज इन फ्रंट ऑफ, के सामने। एग्जाम्पल्स, द काउ स्टैचू इज इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। जब कोई चीज़ किसी के सामने होती है तब हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। द कार इज इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, और फ्रंट के साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज बिहाइंड, पीछे। एग्जाम्पल्स, द सन डिसअपियर बिहाइंड द क्लाउड्स। सन क्लाउड्स के पीछे डिसअपियर हो गया है, सो यहाँ पर हमने बिहाइंड का यूज़ किया। नेक्स्ट, द बॉय इज बिहाइंड द डोर। सो जब कोई चीज़ किसी के पीछे होती है तब हम बिहाइंड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। इनटू, आउट ऑफ, थ्रू, फ्रॉम, अलोंग, ओवर, ये सब होते हैं आपके प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। ओवर का यूज़ हम कब करते हैं सेंटेंस में, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इनटू और आउट ऑफ। इनटू मतलब बाहर से अंदर जाना, और आउट ऑफ होता है आपका अंदर से बाहर जाना। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं। एग्जाम्पल्स, इनटू, द कैट इज़ जंपिंग इनटू द बॉक्स। कैट बॉक्स के अंदर जंप कर रही है और कैट एक मूवमेंट में है, सो इसलिए यहाँ यूज़ होगा इनटू। नेक्स्ट इज़ द बॉय थ्रू द बॉल इनटू द रिवर। बॉल को रिवर के अंदर फेंका जा रहा है, तो बॉल एक मूवमेंट में है, इसलिए यूज़ हुआ इनटू। अब देखते हैं आउट ऑफ। द कैट इज़ कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। कैट अब यहाँ पर एक मूवमेंट वे में है और अंदर से बाहर जब आ रही है तो बोलेंगे हम आउट ऑफ। नेक्स्ट इज आई जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड रन डाउन स्टेयर्स। मैंने बेड से जंप किया और सीढ़ियों से नीचे भागा। सो बेड से जंप किया जा रहा है तो एक मूवमेंट है, इसलिए यहाँ पर आउट ऑफ का यूज़ हुआ। तो बाहर से जब कोई चीज़ अंदर जा रही है और एक मूवमेंट में है तो आता है इनटू, और जब अंदर से बाहर की ओर आती है और मूवमेंट में होती है तब आता है आउट ऑफ। नेक्स्ट इज थ्रो, यानी कि द्वारा। फ्रॉम वन पॉइंट टू द नेक्स्ट मीन्स इस पार से उस पार जाना। यहाँ पर एक एनक्लोज्ड स्पेस की बात हो रही है, एनक्लोज्ड एरिया की बात होती है, तब हम थ्रो का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, यानी कि ट्रेन किसके थ्रू जाती है?
एक टनल के थ्रू जाती है। सो एनक्लोज्ड एरिया है होता है टनल, सो यहाँ पर हम थ्रो का यूज़ करेंगे। सेकेंड, द लायन जंप थ्रू द रिंग, लायन ने जंप किया रिंग के थ्रू, सो यहाँ पर भी आपका थ्रो का यूज़ होगा। नेक्स्ट इज अलोंग, मूवमेंट इन अ लाइन। एग्जाम्पल्स, कार वर पार्क्ड ऑल अलोंग द रोड, कार सभी कहाँ पार्क्ड है, सड़क के किनारे किनारे पार्क्ड है, सो आएगा अलोंग। अगर कार रोड के बीच में होती तब आता ऑन द रोड, सो ये डिफरेंस होता है ऑन और अलोंग में। सेकेंड एग्जाम्पल, वी वॉकड अलोंग द रिवर, हम नदी के किनारे चले, सो यहाँ पर नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं और एक लाइन में चल रहे हैं, इसलिए आएगा अलोंग। नेक्स्ट इज टू का यूज़ होता है डायरेक्शन बताने के लिए। एग्जाम्पल्स, आई एम गोइंग टू हरिद्वार, सो यहाँ पर एक डायरेक्शन बताई जा रही है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, हरिद्वार। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू द ऑफिस, सो यहाँ पर भी आपको डायरेक्शन बताई जा रही है। ही गेव मनी टू हिज सिस्टर, अब यहाँ पर मनी की डायरेक्शन को बताया जा रहा है, उसने मनी अपनी सिस्टर को दी, सो डायरेक्शन के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। टू वर्ड्स, की ओर, द बेबी इज़ रनिंग टूवर्ड्स मी, बेबी मेरी तरफ आ रहा है। जब कोई चीज़ आपकी तरफ आती है तब हम बोलते हैं टू वर्ड्स। अब एक चीज़ और यहाँ पर नोट करने की है, अगर मैं बोलूँ आई एम गोइंग टूवर्ड्स हरिद्वार, मैं हरिद्वार की ओर जा रहा हूँ, अब ज़रूरी नहीं है कि वो हरिद्वार ही जाए, हो सकता है बीच में कहीं और चला जाए, तो ये डिफरेंस हो जाता है टू और टू वर्ड्स में। अगर टू आता है तो स्पेसिफिक किसी जगह पर जाया जा रहा है, और अगर टू वर्ड्स आ जाता तो डायरेक्शन तो पता है लेकिन स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेपोजिशंस। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा प्रेपोजिशंस को किसी भी सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।